अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समन स्टनिंग स्टाइल्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे wherever in the world. So let's begin with today's vlog. So guys, ये रही मैं और मैं जा रही थी अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद. This marks the beginning of our family trip and सबसे पहले हम लोग जा रहे थे इस्लामाबाद. By the way, ये रहा मेरा ओवरऑल लुक. हम लोग गए थे इस्लामाबाद on Wednesday 11th of June और इसीलिए मेरे हाथों पे काफी हद तक मेहंदी लगी हुई है क्योंकि कुछ दिन पहले ही ईद थी. एंड ये रही मेरी सारी ज्वेलरी जो मैंने पहनी हुई थी इस कोट सेट के साथ एंड साथ में मेरे नेल्स, साथ में सामान जो मैंने पकड़ा हुआ था एंड जो मेरे इर्द गिर्द सामान पड़ा हुआ था. एंड मैंने थोड़ा बहुत मेकअप भी किया हुआ था. एंड फॉर मेकअप मैंने क्या किया था कि मैंने लिपस्टिक लगाई हुई थी. वो जो फेयरलेस मैट लिपस्टिक कलेक्शन है बाय ब्यूटीफाई बाय आमना, उनकी मैंने वो जो है ना बर्न्ट सियाना वाला जो शेड है मैंने वो लगाया हुआ था ऑन द लिप्स एंड हल्का हल्का मैंने ना उसको लगाया हुआ था थोड़ा सा आइस. एंड ये देखिए वो प्यारा सा सनसेट जो हमने देखा था ऑन द वे टू इस्लामाबाद. खैर एज आई वाज सेइंग कि मैंने हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी अपने लिप्स के ऊपर मैंने थोड़ी सी लिपस्टिक जो है ना वो अपने फिंगर पर लगाई एंड देन मैंने उसको वही टैप टैप करके अपने लिप्स पर लगाया. एंड देन लाइक दैट मैंने लिपस्टिक थोड़ी सी अपने फिंगर पर दोबारा लगाई एंड मैंने वो आईलिड पर वो कलर लिपस्टिक का लगाया ताकि थोड़ा सा जो फेस है वो प्रेजेंटेबल लगे. ऑल्दो मैंने पूरा मेकअप नहीं करना था. खैर ऑन द वे टू इस्लामाबाद मैंने एप्पल खाया. That was 30 minutes before I had dinner. हम लोग घर से निकले थे at around 6:14 PM. पहले तो I had planned कि इस कोट सेट के साथ ना तो मैं कोई ज्वेलरी पहन के जाऊंगी ना मैं कोई मेकअप लगा के जाऊंगी क्योंकि ये जो कोट सेट है ना ये बेसिकली मैं नाइट सूट पहन के जा रही हूँ इस्लामाबाद क्योंकि जब तक हम वहाँ पे पहुँचना तब तक वैसे भी रात काफ़ी हो जानी है एंड सोने का टाइम हो जाना है. तो फिर इसलिए ये मेरा नाइट सूट है. लेकिन आई थॉट कि क्योंकि किसी के घर जाना है, हमने अपने रिलेटिव्स के घर जाना था तो आई थॉट कि थोड़ा और प्रेजेंटेबल अच्छे बन के जाते हैं. एंड एज यू गाइस माइट हैव ऑलरेडी नोन कि मुझे तैयार होने का बहुत शौक है. आज दिन भर काफी गर्मी थी इसलिए पोनी भी की हुई है. हम लोग रास्ते में भैया रुके थे फॉर डिनर एंड फॉर डिनर हमने मैकडॉनल्ड्स खाया था. डिनर हमने किया था अराउंड 8:30 PM एंड फॉर डिनर मैंने खाया था मैकडॉनल्ड्स का मैक क्रिस्पी बर्गर, साथ में फ्राइज भी खाए थे. इनिशियली आई वांटेड टू ईट स्पाइसी मैक क्रिस्पी लेकिन पापा ने कहा था वो स्पाइसी होता है एंड ये ना कि पेट खराब हो जाए. ट्रिप पे अगर पेट खराब हो गया तो अच्छी बात नहीं होगी. तो फिर इसलिए टू बी ऑन द सेफ साइड मैंने मैक क्रिस्पी ही खाया था. एक्चुअली मुझे स्पाइसी फूड बहुत पसंद है. मैं जब भी कहीं खाने वाली जगह पे जाऊँ तो मेरी यही कोशिश होती है कि मैं स्पाइसी या चटपटा खाना खाऊँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है. मैनी टाइम्स दिस इज़ द केस, ठीक है. लेकिन खैर इस दफ़ा इस प्रिकॉशनरी मेजर की एक वजह ये भी थी कि कुछ दिन पहले मेरा जो पेट था वो थोड़ा बहुत शायद ख़राब था और ट्रिप पे जाने से पहले मैं लाइट खाना ही खा रही थी ताकि मेरे ट्रिप पे जो है वो पेट ख़राब ना हो जाए. फिर डिनर करने के बाद वी वर ऑफ बैक ऑन द मोटरवे टू इस्लामाबाद. इन माई ओपिनियन इफ़ यू दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको गाड़ी में बैठ के बाहर देखने का बहुत शौक है ना, तो फिर अगर आप लाहौर टू इस्लामाबाद ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप दिन में ट्रैवल करें ना कि रात को, क्योंकि रात को आपको बाहर लाइट्स के अलावा और कुछ नज़र नहीं आता. एंड वो जो माउंटेन्स आते हैं ना आई थिंक कलर कहार में आते हैं जो बीच में आते हैं बिटवीन लाहौर टू इस्लामाबाद, तो वहाँ पर जो माउंटेन्स है ना आपको बिल्कुल नज़र नहीं आते डार्क में. यहाँ हम लोग इस्लामाबाद पहुँच गए थे एंड वो जो आपको बिल्डिंग टाइप नज़र आ रही है ना वो है पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूजियम. एंड जहाँ पर हमने स्टे करना था वहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे एट अराउंड 11:05 PM एंड दिस वाज अ लवली बेडरूम जो हमारे पास था फॉर द नाइट. द रूम वाज वेरी डिसेंट एंड मुझे ये ग्रे कलर की बेडशीट अलॉन्ग विद द ब्लैक पिलो इन कंट्रास्ट मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड ये रहा अ पार्ट ऑफ आवर सामान जो हमने अपने कमरे में रखा था. ये हमारा पूरा सामान नहीं था, ये बेसिकली वो वाला सामान था जो हमें चाहिए था फॉर द नाइट. एंड द नेक्स्ट डे सुबह के जब तैयार होकर जाना था जब हम लोग अपार्टमेंट में पहुंचे तो हमने अपना सामान रखा एंड फिर हमने बातें की. कुछ देर वैसे ही बैठे रहे और साथ में टूर्ड अराउंड अपार्टमेंट और फिर हमारा प्लान बनने लगा कुछ खाने का. डिनर तो हमने किया हुआ था तो डिनर तो कुछ करना नहीं था हमने, लेकिन फिर वी डिसाइडेड कि हम आइसक्रीम खाने चलते हैं. एंड दिस इज मी हियर ट्राइंग टू टेक मेरा सेल्फी, लेकिन उसमें तो मैं अनसक्सेसफुल रही तो फिर मैंने एक वीडियो ही ले ली इंस्टेड. मुझे अभी काफी प्रैक्टिस चाहिए मेरे सेल्फी के लिए. वो होता ना दैट देयर इज अ सर्टेन वे दैट यू होल्ड द फोन जब आप मिरर में सेल्फी ले रहे होते हो. अभी मुझे उस तरह फोन पकड़ना नहीं आता था इसलिए फिर मेरे से अभी सही सेल्फी नहीं ली जाती इन द मिरर. वो गीगम और ब्लू लाइटिंग में काफी अच्छा लग रहा था. इस्लामाबाद में भी उतनी ही गर्मी थी जितनी लाहौर में थी, शायद थोड़ा बहुत फर्क हो लेकिन गर्मी थी. अच्छा ऑल्दो 12 PM से ज्यादा टाइम हो रहा था लेकिन सोसाइटी में काफी शॉप्स अभी भी खुली हुई थी एंड पीपल वर गोइंग हियर एंड देयर. एंड द रीजन व्हाई दिस वाज सो सरप्राइजिंग वाज बिकॉज आज भी वर्क डे था एंड कल भी थर्सडे है तो फिर कल भी ऑफिस खुले होंगे लेकिन फिर भी इतने सारे लोग बाहर थे. हो सकता है इस रीजन अब ये हो कि अब जैसे काफी बच्चों को समर हॉलीडेज हो गई हैं तो फिर इसलिए फैमिलीज बाहर हो अब फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए. सो द प्लेस जहाँ की हम लोग आइसक्रीम खाने आए थे वो था, उसका नाम था चरण स्टेशन. दिस वाज अ न्यू प्लेस फॉर मी क्योंकि मैंने चरण स्टेशन लाहौर में तो नहीं देखा. आई एम नॉट श्योर कि अगर लाहौर में है कि नहीं, लेकिन खैर द नेम इज वेरी डिफरेंट फॉर एन आइसक्रीम प्लेस. सो इट वाज माय फर्स्ट टाइम कमिंग हियर. सो आई डोंट नो इफ यू कैन टेल, वेल यू कैन टेल इफ यू लुक क्लोजली कि जो है ना शॉप के बाहर 3 स्टेप्स थे. सो अगर इफ आई वाज टू सिट इनसाइड द शॉप तो फिर मुझे बैक साइड से जाना पड़ता. वहाँ पर अपेरेंटली शायद एक ही स्टेप है. मुझे इनका आइसक्रीम का भी बहुत
बहुत अच्छा लगा, उस पर मजे का आर्ट वर्क हुआ था। बट हम लोग शॉप के अंदर नहीं गए थे, हमने बाहर ही आइसक्रीम खा ली थी और मैंने गाड़ी में ही खा ली थी। आई हैड 2 स्कूप्स ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम। सो वन ऑफ द स्कूप्स वो था बेल्जियम चॉकलेट फ्लेवर का एंड जो दूसरा स्कूप था वो चोको फ्रेंजी फ्लेवर का था। मैंने बेल्जियम चॉकलेट फ्लेवर तो पहले खाया हुआ, तो वो तो मुझे वैसे भी मजे का लगता है, लेकिन जो दूसरा वाला था चोको फ्रेंजी वो भी अच्छा था, वो मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम खाया था। इनकी आइसक्रीम जो ओवरऑल वेरी नाइस। इनके पास आइसक्रीम के साथ साथ आइसक्रीम शेक्स की भी काफी वैरायटी थी। फिर उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए, हमने बातें की और फिर हम लोग सो गए थे। सो गाइस ये रहा आज का व्लॉग। आई विल सी यू विद पार्ट 2 नेक्स्ट। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।